एक बार जरा सोच के देखिए कि कितने ऐसे मौके थे जो आपने सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। कॉन्फिडेंस जरा सोच के देखो कि कितनी बार आपने एक ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां आपको लगता है कि अगर आप थोड़े और ज्यादा बोल्ड होते तो शायद जिंदगी कुछ और होती। सोच के तो देखिए कितनी बार आपने अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपने सपनों का सैक्रिफाइस किया है। बस अब बहुत हो गया। आज आप आपके अंदर ही छुपी एक ऐसी हिडन पावर के बारे में जानोगे जो आपको ना सिर्फ अपने फियर्स को फेस करने की हिम्मत देगी बल्कि एक ऐसी पावर देगी जो आपके फियर्स को फ्यूल में बदल देगी और आपके डाउट्स को डिटर्मिनेशन में। और ये इतना पावरफुल वेपन है जो इंट्रोवर्ट को भी स्टेज पे सुपरस्टार बना सकता है। और वो चीज कोई और नहीं है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अब आप लोग बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस तो सबके पास होता है ना, मेरे पास भी है, सबके पास है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो सबके पास होता है, बट एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो सामने वाले के दिमाग में डर और रिस्पेक्ट एक साथ पैदा करे, वो सबसे अलग होता है। वो ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस दो तरह के होते हैं, रेगुलर कॉन्फिडेंस और डार्क कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको समाज में एक्सेप्टेबल बनाता है और दूसरा जो आपको समाज के स्टैंडर्ड्स तोड़ने की हिम्मत देता है। पर क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अब आपको वो फर्क पता चलेगा जो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल देगा। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कॉन्फिडेंस एंड डार्क कॉन्फिडेंस। इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो और वहां पे एक बंदा हर किसी से बात कर रहा है, मिल रहा है, हर मोमेंट वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये कहलाता है एक रेगुलर कॉन्फिडेंस। और वहीं पे एक दूसरा बंदा है जो कॉर्नर में शांति से बैठा हुआ है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, पर जब वो बोलता है तो सब उसकी बातें सुनते हैं। उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है बिना किसी एफर्ट के, और ये होता है डार्क कॉन्फिडेंस। चलो साथ में थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आप अपने आसपास नोटिस करना कि जो रेगुलर कॉन्फिडेंस वाले होंगे ना, वो हमेशा दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं, तभी उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है। और साथ ही आप ये भी नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस फटाक से कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जैसे कि मैं सब जानता हूँ, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे पता है। पर दूसरी ओर डार्क कॉन्फिडेंस वालों का गेम ही अलग होता है। वो एक्चुअल वैल्यू जानते हैं, चाहे उनको कोई कॉम्प्लीमेंट करे या ना करे। डार्क कॉन्फिडेंस में एक पर्सन हमेशा सेल्फ अवेयर होता है और वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को अच्छे से समझता है और उसे ये भी पता होता है कि उसे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज जो आप इन दोनों कॉन्फिडेंस वालों में नोटिस करोगे कि जो रेगुलर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो एक्सटर्नल चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि पैसा, स्टेटस या सोसाइटी का ओपिनियन क्या है। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास ब्रांड न्यू कार, इसलिए मैं सक्सेसफुल। लेकिन जो डार्क कॉन्फिडेंस वाले बंदे होंगे वो इन चीजों से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि उनकी सक्सेस उनकी पर्सनल ग्रोथ और हार्डवर्क से डिफाइन होती है, मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेगुलर कॉन्फिडेंस और डार्क कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉन्फिडेंस वालों में आते हैं तो आपको अपने आप को डार्क कॉन्फिडेंस में डेवलप करना होगा। बिकॉज वेयर डू डार्क कॉन्फिडेंस यूजफुल मोस्ट? सोशल सिचुएशंस में। जब आप नए लोगों से मिलते हो या अपनी बात को किसी के भी आगे कॉन्फिडेंटली रखनी होती है तो उस वक्त डार्क कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा काम आता है। लीडरशिप रोल्स। जब आप लीडरशिप रोल प्ले करते हो तो उस टाइम जब आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है या दूसरों को इंस्पायर करना होता है, उस वक्त भी डार्क कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा काम आता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जब आपको अपने पॉइंट को डिफेंड करना होता है बिना डर या हेजिटेशन के, उस वक्त डार्क कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है क्योंकि आपको चीजें क्लियर होती हैं, पता होता है अच्छे से। और अगर आप में से कोई इंट्रोवर्ट है तो डार्क कॉन्फिडेंस उसके लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह काम कर सकता है जिससे वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्जन भी बन सकता है। पर ज्यादातर इंट्रोवर्ट सही से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंट्रोवर्ट होना एक्चुअली में होता क्या है। उनको ये लगता है कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब होता है शाय होना, पर ऐसा नहीं है। एक इंट्रोवर्ट होना अपने आप पर फोकस करना होता है। इसी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ और थॉट्स पर काम नहीं कर पाते हैं और हर वक्त वो कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वेयर डू मोस्ट इंट्रोवर्ट स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस? सेल्फ क्रिटिसिज्म। इंट्रोवर्ट अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। उनको लगता है कि वो दूसरों से कम कैपेबल हैं, इवन जबकि सच ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज यूनिक और वैल्यूएबल होती हैं। इसका रिजल्ट होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें उन्हें लगता है कि उनका टैलेंट किसी दिन एक्सपोज हो जाएगा और लोग उनको जान जाएंगे कि वो एक्चुअली में काबिल नहीं है। ये सोच उन्हें अपने ही टैलेंट पर डाउट करने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंट्रोवर्ट को प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो अपने आप को ये बोलने लगता है कि ओफो, मैं तो ये नहीं कर सकता, दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं।
मे बी मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। वेयर डू मोस्ट इंट्रोवर्ट्स स्ट्रगल विथ कॉन्फिडेंस? नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। इंट्रोवर्ट को अक्सर लगता है कि दुनिया उन्हें शाय, एंटी सोशल या कमजोर समझती है। ये स्टीरियोटाइप उनके माइंड में बैठ जाता है और वो खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। अगर किसी जॉब में कम्युनिकेशन या पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व हो तो इंट्रोवर्ट्स ये सोचकर पीछे हट सकते हैं कि ओफो, ये मेरे बस का काम नहीं। नंबर 3, फीलिंग सेकंड क्लास। मीटिंग या सोशल इवेंट्स में एक्सट्रोवर्ट्स डोमिनेट करते हैं और इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि वो उनके सामने इंफीरियर है। ये सेकंड क्लास फीलिंग उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और उन्हें लगता है कि उनका साइलेंस वीकनेस का साइन है, जबकि असल में ये उनका स्ट्रेंथ हो सकता है। नंबर 4, थिंकिंग देयर आइडियाज आर लेस इंपॉर्टेंट। इंट्रोवर्ट्स अपने आइडियाज को अंडर वैल्यू करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातें दूसरों की बातें जितनी इम्पैक्टफुल नहीं होंगी, जबकि सच तो यह है कि उनके आइडियाज ज्यादातर वेल थॉट और क्रिएटिव होते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा हो तो इंट्रोवर्ट्स हेजिटेशन में कुछ कहेंगे नहीं, जबकि उनके पास सबसे इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं 2 ऐसे की रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से इंट्रोवर्ट का कॉन्फिडेंस लो लगता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म। इंट्रोवर्ट्स अपने थॉट्स और एक्शंस का काफी एनालिसिस करते हैं। इस चक्कर में वो अपने फ्लॉज और शॉर्ट कमिंग्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। हमारी सोसाइटी एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर जैसे कि लाउड और एक्सप्रेसिव होने को ज्यादा प्रेफर करती है। उन्हें ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो ज्यादा हैप्पी दिखते हैं आपको आसपास। इस वजह से इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि उन्हें भी वैसा ही होना चाहिए, जो उनके लिए नेचुरली चैलेंजिंग होता है। इस डिस्कम्फर्ट के कारण उन्हें सेल्फ डाउट होने लगता है कि वो शायद अच्छे इंसान ही नहीं। तो अब तक आप डार्क कॉन्फिडेंस के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन असल सवाल तो अभी भी बाकी है कि आप इसे अपने अंदर कैसे लाएं। क्या ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है? अगले पॉइंट में हम इस पावरफुल माइंडसेट को बिल्ड करने के कॉन्क्रीट स्टेप्स देखेंगे। नंबर 1, हाउ टू बिल्ड डार्क कॉन्फिडेंस। बी योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अपने आप को समझो। दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करने की बजाय अपनी यूनिक पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करो। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करो। नंबर 2, एम्ब्रेस योर इंट्रोवर्जन। अपनी इंट्रोवर्जन को एक स्ट्रेंथ समझो। इंट्रोवर्ट्स लोग डीप थिंकर्स और लिसनर्स होते हैं। देखो, तुम्हारा शांत नेचर और ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हें और भी इम्पैक्टफुल बनाती है। तो जब तुम किसी से बात करो या कोई काम करो, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखो। अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना सीखो। नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल। छोटी शुरुआत करो। कॉन्फिडेंस एक साथ नहीं आता है, उसमें टाइम और एफर्ट लगता है। पहले लो प्रेशर सिचुएशन में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ स्मॉल टॉक से स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके आप अपना दायरा बढ़ाते जाओ, अपना फ्रेंड सर्कल भी आप बढ़ाते जाओ। देखना, आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा रखो। जब तक तुम्हें अपने आइडियाज और ओपिनियंस पर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक दूसरे तुम्हें सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो आप हर दिन अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, जैसे कि मुझ में पोटेंशियल है या मेरा आइडिया वैल्यूएबल है। प्रैक्टिस सोशल बिहेवियर्स। सोशल स्किल्स प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, स्मॉल टॉक, क्वेश्चन पूछना, एटसेट्रा। कोई नई एक्टिविटी दिखाने का मौका मिले तो ट्राई करो। नंबर 6, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। आपका पोस्चर और एक्सप्रेशन काफी कुछ बोलता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट भी लगोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। नंबर 7, वैल्यू योर अटेंशन। अपना समय और एनर्जी समझो। इंट्रोवर्ट्स के पास लिमिटेड सोशल एनर्जी होती है, इसीलिए उसका इस्तेमाल सही जगह पे करो और हो सके तो टॉक्सिक लोगों और टाइम वेस्टिंग सिचुएशन से दूर रहो। नंबर 8, लर्न टू लिसन एंड एम्पैथाइज। सुनो और समझो। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो एक पावरफुल क्वालिटी है। तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो और उनकी फीलिंग्स को समझ के एम्पैथी के साथ रिप्लाई करो, जो आपको अप्रोचेबल बनाएगा। नंबर 9, सेट बाउंड्रीज। अपने लिमिट्स सेट करो। इंट्रोवर्ट्स अपने पर्सनल स्पेस के लिए जाने जाते हैं। ये एक स्ट्रेंथ है। जब तक तुम अपने बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक दूसरा भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अपने टाइम और प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करो। नंबर 10, बी रिफ्लेक्टिव। सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली रिफ्लेक्टिव होते हैं, तो अपनी लाइफ और डिसीजंस का एनालिसिस करो और सीखो। इसके लिए आप अपने हर रात और दिन के बारे में सोचो कि आज तुमने क्या अचीव किया और आप यहाँ पे और कैसे बेटर हो सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आज आपने कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अगली वीडियो में हम एक पावरफुल टेक्निक रिवील करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी में जान डाल देगी। सो डोंट मिस अपकमिंग वीडियो, और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना।